तो स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम कैलकुलस विद एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को इंशाल्लाह कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली डेरिवेटिव्स का, डिफरेंशिएशन का वो पार्ट जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, आपका फेवरेट है, वो आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो हम 5 रूल्स पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन करने के, कि अगर हमारे पास पावर फंक्शन आ जाए तो क्या करना है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, समीशन रूल, और जितने भी रूल्स हैं वो पढ़ेंगे। और साथ साथ कुछ फेमस फंक्शन है, जैसे ट्रिगो फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इनके डेरिवेटिव्स हमारे मैथमेटिशियंस ने पहले से हमें दे दिए हुए हैं, तो हमें वो एज इट इज पुट कर कर सवाल सॉल्व करना है, तो वो सब कुछ देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए ना, ये पता होगी कि अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाए y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास ऐसा फंक्शन आ जाए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, और एफ ऑफ एक्स की कोई पावर हो p। यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये जो पावर मैंने लिखा है ना, एफ ऑफ एक्स की पावर p हो, इसको बोलेंगे, ये p जो है ना, वो शुड बी अ रियल नंबर। ये जो पावर है ना, इसको रियल नंबर होना होगा। तो याद रखना, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगी, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, जो भी पावर है ना, पावर, वो जब मार्कर शुरू में आ जाएगी, फंक्शन एज इट इज आएगा, और फिर फंक्शन की पावर में एक कम कर दो, और साथ में जो अंदर पड़ा फंक्शन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर बच्चे भाई यही गलती करते हैं कि जिस चीज का डेट, जिसकी पावर साइड पे करे, जिस पर क्वोशंट रूल लगा रहे, जिस पर प्रोडक्ट रूल है, जिसका फंक्शन का एंगल, फंक्शन अगर ट्रिगो फंक्शन है तो उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। याद रखना, अगर लॉग फंक्शन भी है, हमेशा याद रखना, जिस फंक्शन को हम नीचे उतारे हैं, ऊपर नीचे करेंगे, उसका साथ में डेरिवेटिव जरूर आता है। This is called our most important and most interesting, which is called power rule. पावर रूल क्या है, ये सब कुछ आपको पहले पता होगा, मुझे यकीन है, बट मैं करवाना चाह रही हूँ ताकि एक अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो क्या कहते हैं पावर रूल, कि जो भी रियल नंबर उसकी पावर है, वो शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम कर दो, और जिस फंक्शन की आप पावर ले रहे हो, उस फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव आएगा, साथ में डेरिवेटिव आएगा। यहाँ से एक बात हुई पावर रूल की है। दूसरी बात यहाँ से सीख लेते हैं, मैं ज्यादा बुलेट पॉइंट्स बनाती जाती हूँ ताकि हमें समझ आती जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो पहला बुलेट पॉइंट तो यही है कि हम किस तरह पावर रूल लगाते हैं। दूसरा बुलेट पॉइंट ये है मेरी तरफ से आपके लिए, कि हम किस तरह फाइंड करेंगे, किस तरह फाइंड, अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू 2 आ जाए, तो 2 का कैसे डेरिवेटिव लोगे। तो रिमेंबर दैट, कि जब भी मैं आपसे कहूं कि डेरिवेटिव लो एक कांस्टेंट फंक्शन का, तो रिमेंबर दैट इट इज ऑलवेज जीरो। तो याद रखना, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो। तो 2 की डिफरेंशिएशन जीरो, 3 की डिफरेंशिएशन जीरो, -3 की डिफरेंशिएशन जीरो, 100 की डिफरेंशिएशन जीरो, 1 करोड़ की डिफरेंशिएशन जीरो। बात समझ आ गई। तो इसी बात से काम करते हैं। अच्छा, कांस्टेंट रूल के लिए मैंने अलग शीट बनाई हुई थी। अच्छा, इसी जगह बात को ना समझते हैं, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करके, क्योंकि जब तक हमने सवाल सॉल्व ना किया, हमें कुछ समझ ना आए। तो कहाँ है सवाल, ऊपर नीचे कहीं पड़े हुए हैं, ढूंढते हैं। ये लो, आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, पहला ही सवाल है एक्सरसाइज का, इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं हमने क्या समझे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1, पहला सवाल। राइट। तो अगर आप गौर से देखो, पहले तो मैं इस सवाल को रीफ्रेज कर दूं आपके लिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 1/2। देखो अब गौर से, फंक्शन अंदर पड़ा हुआ है, देखो, फंक्शन अंदर पड़ा हुआ है और उसकी कोई पावर है, और ये पावर क्या है, रियल नंबर है। राइट, तो हम लगाएंगे यहाँ पे पावर रूल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो पावर रूल, पावर रूल लगा दो, पावर रूल। तो पावर रूल किस तरह लगेंगे, पावर आएगी शुरू में, पावर में से आप एक कर दोगे कम, -1, और फिर आप डेरिवेटिव लोगे जो अंदर पड़ा हुआ है उसका, जिस जो फंक्शन, राइट। यहाँ पे आएगा 1/2, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -1/2। इसको आप सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ए है ना, ए मेरे पास जो मेरा ए है वो कांस्टेंट फंक्शन है, और यहाँ पे एक्स मेरा फंक्शन है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने आपको भी बताया क्या होता है, जीरो। ओहो, यहाँ पे तो ए का डेरिवेटिव तो हो जाएगा एज इट इज जीरो, स्ट्रेट जीरो। और जो ए स्केयर है, एक्स स्केयर है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा,
पावर 7 पावर में से एक कम और डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ओवर डी एक्स। और याद रखना, जब भी पूरी दुनिया में ऐसा हो, पूरी दुनिया में ऐसा हो, पूरी दुनिया में ऐसा हो कि जिस फंक्शन के, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं वही वेरिएबल आ जाए तो हमेशा जीरो 1 होता है। सिमिलरली डी वाई ओवर डी वाई आ जाए तो भी 1 होता है। सिमिलरली डी टी ओवर डी टी आ जाए तो भी 1 होता है। रिमेंबर दैट थिंग्स। ओके, तो इन दिन में बस सिचुएशन क्या बनी, 1/2 इंटू अंडर रूट ए का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर, और यहाँ पर क्या बचा, 2x। और अगर आप गौर से देखो तो ये 2 से कट रहा है और नीचे से जो है जगह है, तो इन दिन हमारे पास क्या बचा, x ओवर अंडर रूट ए का स्केयर और एक्स का स्केयर। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ आई, पावर रूल किस तरह अप्लाई किया। आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी पावर रूल से ही बन रहा है तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। पहले मैं इसको पावरफुल रूल वाली फॉर्म बनाती हूँ। यहाँ पर होगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस x+1 का होल 1/3। अब आगे, अब अगेन पावर रूल लग रहा है, अगेन पावर रूल लग रहा है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पावर रूल। ओके, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आएगी और एक्स का स्क्वायर प्लस x+1 में से एक आपको करना होगा कम, और इसके अंदर को लगा डेरिवेटिव स्क्वायर प्लस x+1। ओके, तो पहले यहाँ पे थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं कि -3, यहाँ पे -3 आ गया तो यहाँ से बचा -2/3। तो यहाँ पर देखो क्या सिचुएशन बनी, सिचुएशन ये बनी कि 1/3 एक्स का स्क्वायर प्लस x+1 की पावर होगी -2/3। और यहाँ पर अब गौर से देखो, अब ये देखो डेरिवेटिव में भी ना लिमिट्स की तरह अलग अलग हम कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पढ़ाना है अभी, जब समीशन ऑफ डेरिवेटिव सिखाऊंगी आगे। अब अगेन गौर से देखना, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, और ये dx ओवर dx है तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। बात समझ आ गई, थोड़ा सा ब्रेक किया, आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ गई। यहाँ से क्या बचा, 1/3, यहाँ पे बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस x+1 की पावर 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 2/2 +1। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। आगे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2x+1/3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x+1 इंटू 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर, राइट। बात समझ आई कि नहीं, किस तरह हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया है। आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ गई हो कि हमने क्या किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखो कौन सा सवाल हमारे लिए है पावर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद हमारे पास पावर। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा देखते हैं, तो आखिरी सवाल है, ये भी आखिरी लोग वाला सवाल है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हमसे होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक सेकंड देखते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलो पहले 10 सवाल में जो है ना हमारे पास जो पावर फंक्शन से सॉल्व हुए थे वो यही 2 सवाल थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो कांस्टेंट रूल, ओके, कांस्टेंट फंक्शन रूल यहाँ पे हो गया, तो मैं लिख देती हूँ दोबारा से, अगर आपकी चाहें तो लिख सकते हैं आप। तो क्या था, ये लो, वो क्या कह रहे थे, अच्छा कौन सा कलर में लेकर चल रही थी, ग्रीन। ओके, तो y=c, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है ऑलवेज 0। ये चीज थी। आ जाओ, अब समीशन और प्रोडक्ट की बात करें तो, समीशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगर हमारे पास ऐसा हो कि y=f(x+g)(x) आ जाए, दो फंक्शन आ जाए, और अब मैं आपसे कहूँ इसका डेरिवेटिव लो। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लो तो अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो अब अलग अलग अप्लाई होगा दोनों पर, क्योंकि इनके बीच में सम। तो जस्ट लाइक लिमिट्स, जैसे लिमिट्स जो जब दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे थे तो लिमिट अलग अलग हो जाता है, सिमिलर लाइक लाइक दिस। तो यहाँ पे आएगा dx, और ये लो, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक सेकेंड, ये अभी यहाँ पे डैश डैश नहीं आने, अप्लाई होने के बाद आएगी। तो यहाँ पे आएगा f' ऑफ x
प्लस जी डैश। तो हम ऐसे करके डेरिवेटिव ले सकते हैं। सेम गोज अगर दोनों फंक्शन आपस में अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तब भी आप यही करते हैं। लेट से अगर यहाँ पे माइनस साइन होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो आप यही करते हैं। राइट, ओके। उसके बाद है प्रोडक्ट रूल। अब बहुत गौर से समझना, आंख कान गला सब कुछ खोलकर सुनना। ये सब कुछ आपको पता है, मुझे पता है, आप सेकेंड ईयर से करते आ रहे हो, लेकिन द थिंग इज दैट रिवीजन इज वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट। ओके, अब इधर को बहुत गौर से समझना। जब मैं आपसे कहूँ इसको डिफरेंशिएट करो, तो आपने कैसे करना है? ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो बहुत गौर से समझ। पहला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, प्लस दूसरा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये रूल है। समझ आ गई भाई? येलो लेते हैं, चलो कौन सा कलर लें, अब ये ले लेते हैं। पहला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, प्लस दूसरा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। उसके बाद है क्वेश्चन फंक्शन। अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो आप उसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे जरा जो। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है, वो डिवाइड डिवाइड हो रहा हो g ऑफ एक्स से। तो अब आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब सिचुएशन फंस गई है, अब क्या करोगे? तो येलो कलर ले लेते हैं। सुनो, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, जो भी फंक्शन है उसका स्केयर ले लो। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये जब भी दो फंक्शन आपको ऐसे दिए जाएं जो आपस में डिवाइड हो रहे हो, और कहा जाए कि इनकी डिफरेंशिएशन करो, तो आपने क्या लगाना है? क्वोशंट रूल। जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और कहा जाए कि इनकी डिफरेंशिएशन करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ। बात समझ आ गई? आई हो, यही सारा कहानी है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे के वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस नीचे वाला, माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। ओके, क्वेश्चन रूल। ये हमारे पास चेन रूल कब लगता है? चेन रूल हमारे पास तब लगता है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ जी आ जाए, मतलब कंपोजिशन ऑफ दो फंक्शंस आ जाए, तो हमने क्या करना है? इसका डेरिवेटिव किस तरह कैलकुलेट करना है? अभी ये बहुत गौर से समझने वाली बात है। दोनों टाइप का डेरिवेटिव ले लोगे। ये कहानी है। इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ ना, तो डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एफ जो है ना, उसके अंदर जी पुट करेंगे। राइट, तो अब इसको फर्दर किस तरह होगा? डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स एज इट इज, और फिर साथ में डेरिवेटिव आएगा जी ऑफ एक्स का। ये कहानी है। जब कंपोजिशन फंक्शन आए, तो जो बाहर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। बात समझ आ गई? अगर आप चाहो तो इसको ऐसे करके लिख भी सकते हो, ऐसे करके बंद करके लिख लो, ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। उसके बाद है, अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तो उसका डेरिवेटिव हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीज हम सीखते हैं। पहले इस तरह करते हैं, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल से पहले जो हमने दो रूल तो भी सीखे हैं, क्वोशंट और प्रोडक्ट रूल, उसको लगाते हैं आज। क्वेश्चन रूल के सवाल का, ये क्वेश्चन रूल का सवाल है, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसको तो पहले सॉल्व करें ना, साथ साथ रूलों को ताज़ा ताज़ा जहन में है, तो इस पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन रूल लगना है इस पर। क्वेश्चन रूल लगाने से पहले ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अगर आप गौर से देखो ना, तो यहाँ पर दो फ्रैक्शंस है, इस सवाल में दो फ्रैक्शंस है। राइट, तो हमने इसको पहले जरा थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, और फिर क्वेश्चन रूल लगाएंगे। ओके, अब देखो, जिंदगी में जब भी ऐसा हो कि आपको फ्रैक्शनल फॉर्म का सवाल गिवन हो, मतलब रैशनल एक्सप्रेशन गिवन हो, और ऊपर और नीचे अंडर रूट्स इन्वॉल्व हो, तो अक्लमंदी का तकाजा होता है कि आप इसे कर लें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये आपने बहुत दफा किया होगा, तो मैं आपको बताती हूँ, अक्लमंदी का तकाजा यही है कि आप ये किया करें। एक्स अंडर रूट एक्स ए प्लस ए माइनस एक्स, तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ओवर अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स। राइट, तो अब देखो कैसे होगा। ऊपर तो देखो, अगर आप गौर से, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। नीचे देखो क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली सिचुएशन बन रही है। ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली सिचुएशन बन रही है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आएगा सीधी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ए प्लस बी माइनस ए
प्लस एक्स, ये सिचुएशन बन रही है। राइट। आई होप कि समझ आई हो किस तरह मैंने किया है। और ऊपर देखो, अगर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2, और अगर आप अंदर भी देखो तो ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, और अगर आप यहाँ देखो नीचे भी हिसाब किताब अगर इकट्ठे ही कर लो, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, आई होप समझ आई हो, ये इससे कट गया। और यहाँ भी देखो क्या कट रहा है, ये एक्स एक्स से कट रहा है। तो ऊपर क्या बना और नीचे क्या बचा? तो यहाँ बचा हमारे पास 2x, और ऊपर क्या बचा? 2a, अब अंदर भी तो देखो तो वही सिचुएशन बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 2x। और अगर आप मजीद गौर से देखें तो ऊपर से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकालो, a माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। 2x है तो ये 2 से गया। बात समझ आ गई? आई होप क्या ही हो, बहुत आसान बात थी, आ जानी चाहिए। राइट। ओके, अब हम लगाएंगे अपना क्वेश्चन रूल, क्योंकि क्वेश्चन रूल वाली फॉर्म बन गई है। ए प्लस अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। क्वेश्चन रूल हमसे क्या कहता था, बहुत गौर से सुनना, क्या कहता था? एक सेकेंड, यहाँ माइनस है तो मैंने यहाँ प्लस क्यों नहीं दिया, यहाँ माइनस है। राइट। तो क्या करना है, बहुत आसान है। ओके, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला वैसा का वैसा ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अगर गौर से देखो तो ए तो कांस्टेंट वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखो -1/2 होगा, और यहाँ पर -1, इसकी जो आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके सिचुएशन बन जाएगी। और ऊपर डेरिवेटिव लोगे ना तो अंदर वाले का डेरिवेटिव, जो चीज नीचे गई है ना उसका डेरिवेटिव लेना है। तो नीचे में जो चीज गई है ना उसमें है ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा -2x। बात समझ आई? माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसा का वैसा ही, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ऊपर वाला और नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, एक्स है ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये सिचुएशन बनी है। और अगर आप और गौर से देखना चाहो तो ये 2 से कट गया। राइट। ये सिचुएशन बन गई है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये एक्स उस एक्स से मिल जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। ओके, हमारे पास ये सिचुएशन बन गई है। पूरे ध्यान में, एक सेकेंड, इफ आई हैवंट मेक एनी मिस्टेक है, यहाँ पर ए माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पर ए माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पर ए माइनस ये था, ऊपर वाला पूरा लिखना था, मैंने ऊपर वाला आधा लिख दिया क्या? हाँ, यहाँ पर आना था ए माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ये पूरा सिचुएशन, ऊपर वाला डेरिवेटिव पूरा का पूरा आएगा नीचे, ठीक है? अब बात समझ आ गई? आई होप। अब माइनस साइन डालोगे ना तो ये तो प्लस हो जाएगा, जब माइनस साइन डालोगे, क्योंकि माइनस ने अंदर भी तो जाना है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। राइट, सिचुएशन ये बन गई। अब थोड़ा सा वही करते हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं, वही एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर आएगा ए इंटू ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस ये तो हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, और वो चीज़ नीचे ले जाओ, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। बात समझ आ गई? ये सिचुएशन बन गई है। तो ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं। ओके, नीचे देखो अगर गौर से, तो अगर आप और गौर से देखोगे ना तो आपको नजर आएगा कि ये एक्स का स्क्वायर इस एक्स के स्क्वायर से कट रहा है। आ गया नजर? ओके। और ऊपर तो क्या बचा है, ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू एक्स का स्क्वायर। ये बचा सिचुएशन, और यही हमारा जवाब आ गया, बस काम खत्म, यही, और सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, अगर आप सिंप्लीफिकेशन ना भी करो तो मेरे हिसाब से सवाल बिल्कुल ठीक है, बिकॉज उसने आपको डिफ्रेंशिएट करने का, सवाल तो असूलन यही खत्म हो जाता था जब हमने डिफ्रेंशिएशन कर दी थी, क्वेश्चन रूल लगा दिया था। लेकिन अगर आप चाहो तो आप कर लो डिफ्रेंशिएशन, कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन रूल लगाया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, वो भी बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन रोल पर ही बेस्ड करेगा, करता है। इसको देखो बहुत गौर से। लेकिन इसके लिए अब आपको ट्रिगो आना जरूरी है, ट्रिगो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो चलते हैं ऊपर, ट्रिगो सीख के आते हैं और फिर वापस आते हैं। उसके बाद लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये चीज मजे की है, आओ सीख लेते हैं ताकि रह ना जाए। ओके, अगर ऐसा हो कि हमारे पास, अच्छा ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ, ओके, तो अगर मेरे पास y इज इक्वल टू आ जाए log f ऑफ x, log ln f ऑफ x,
और कहा जाए भाई इसका डेरिवेटिव लो, तो इसका डेरिवेटिव किस तरह आएगा, पहले तो इसका डेरिवेटिव दूसरे कलर से लेना था मैंने, पहले मैं फाइव फंक्शन लिख देती हूँ। और एक फंक्शन आ जाए ई की पावर एफ ऑफ एक्स, और दूसरा आ जाए, सिचुएशन ऐसा हो जाए कि ए की पावर एफ ऑफ एक्स, तो ये सिचुएशन बन जाए, ये तीन सिचुएशन है, इनके डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब ये देखो एक फंक्शन है लॉग, लॉग के अंदर फंक्शन है, तो किस तरह डेरिवेटिव लोगे, जो भी लॉग के साथ पढ़ा होगा उसको आपने एज इट इज ऊपर से उठा के नीचे ले आना है, और जिस चीज को आप नीचे लेकर आए हो ना उसका डेरिवेटिव साथ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव को नहीं भूलना, जिस चीज को नीचे लेकर आए हो उसका डेरिवेटिव साथ में लेना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी यही कहानी है, एक्सपोनेंशियल में जो चीज भी आपने जिसका भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है वो एज इट इज लिख देना, एज इट इज, और जो चीज ऊपर पड़ी है ना फंक्शन उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव। अच्छा अगर ऐसा हो कि ये कांस्टेंट है, यहाँ पर आपको एक मजे की कहानी ये है कि ये जो ए है ना, ए ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की पावर एक फंक्शन है, अब सिचुएशन क्या है, कांस्टेंट की पावर एक फंक्शन है, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ऐसे आएगा कि एज इट इज ए की पावर एफ ऑफ एक्स एज इट इज आएगा, लेकिन साथ में आएगा लॉग ए, और फंक्शन का डेरिवेटिव भी एज वेल। बात समझ आ गई आपको, ऐसे ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, अब मैं एक एग्जाम्पल करवाती हूँ, कोई एक्सरसाइज में इसका कोई सवाल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो कि मैं आपको कहूँ डेरिवेटिव कैलकुलेट करो टू पावर एक्स का, वाई इज इक्वल टू टू पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना हो, कैसे करेंगे, बहुत आसान है, डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे आएगा टू पावर एक्स एज इट इज, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, और साथ में आएगा एल ए टू, लॉग टू। तो आंसर क्या आया इन दी एंड, लॉग, नहीं टू की पावर एक्स इंटू लॉग टू। बात समझ आएगी नहीं, आई होप कि अच्छे तरीके से आ गई हो। अब बारी है, अब बाहरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, और सबसे ज्यादा फेमस चीज की, विच इज कॉल्ड ट्रिगो फंक्शन। छह ट्रिगो फंक्शन है जैसा कि आप जानते हैं। अगर हो साइन फंक्शन, एक है कॉज फंक्शन, और दूसरा है टैंग फंक्शन, वैसे तो ये तीन है, बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं। अगर आप देखो, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि इसका लो डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लिख दो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे भी आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे ना साइन को, तो वी विल गेट कॉज एक्स। रिमेंबर दैट कि यहाँ पे जो कॉस के साथ अगर कॉस टू एक्स पड़ा होगा तो एट एंगल का डेरिवेटिव आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डी एक्स ओवर एक्स। ठीक है जी, तो मैं बाद में आप खुद समझ लो। और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पे भी अगेन डी एक्स ओवर डी एक्स आएगा साथ में, और यहाँ पे टैन का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर एक्स, डी एक्स और डी एक्स। अब अगेन, अब टाइम इज देयर रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंड स्केयर, कॉसिकेंड एक्स, कॉसिकेंड से यानी सीकेंड का, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड एक्स, और अगर टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट एक्स। इनके रेसिप्रोकल्स को साथ लेके चलोगे तो कहानी आसान रहेगी। और जब आप इनका डेरिवेटिव ले लोगे, जब आप इनका डेरिवेटिव लोगे, तो जब आप इनका डेरिवेटिव लोगे, तो आपको उनके डेरिवेटिव याद होने चाहिए, तो आप इनके डेरिवेटिव भी याद रहेंगे। बहुत आसान है, बात बहुत गौर से सुनना। जो कोसिकेंट है ना, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। सीकेंट का डेरिवेटिव होता है टैंग एक्स सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स टैंग एक्स कर लो तो सीधा हो जाएगा ना, जैसे लिखा होता है किताबों में, सीकेंट एक्स टैंग एक्स। और इसका डेरिवेटिव आता है माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। बहुत आसान है, इनको याद रखना, इधर देखो बहुत गौर से। टैन के डेरिवेटिव में क्या हुआ, सीकेंट स्केयर एक्स आया, तो कॉट के डेरिवेटिव में क्या होगा, माइनस कॉसिकेंट स्केयर आएगा, एक में कॉसिक सीकेंट दूसरे में कॉसिकेंट। और ये देखो ये तो एक दूसरे का, ये देखो कॉस साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, कॉसिकेंट का माइनस कॉट, सॉरी कॉसिकेंट का माइनस कॉस, कॉसिकेंट स्केयर माइनस कॉसिकेंट एक्स और कॉट एक्स, और यहाँ पे सीकेंट एक्स और टैन एक्स ये डेरिवेटिव है। बात समझ आ गई सबको, आई होप कि अच्छे तरीके से आई हो। ओके, अब ट्रिगो इनवर्स से बढ़ने से पहले ना हम नीचे चलते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं, ताकि सवाल अब आ जाओ, ये सवाल हम कर सकते हैं। मैं साथ साथ सवाल इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको जितने मुश्किल मेथड आपको पढ़ने को कहा जा रहा है ना, वो साथ साथ डाइजेस्ट भी हो जाएं, क्योंकि डाइजेशन इज वेरी वेरी मुश्किल। क्योंकि अक्सर ये हो जाता है बच्चों को ये समझ नहीं आती कि भाई ये लगते कब हैं। अच्छा ये सवाल करते हैं, आ जाओ।
अगेन क्वेश्चन का सवाल है, क्वेश्चन लगे क्वेश्चन टू, नीचे वाले का स्क्वायर आएगा, साइन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आएगा, नीचे वाला फंक्शन आप एज इट इज लिख दो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर क्या है, ये सिचुएशन है, साइन x1/2, तो पावर 7, पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर 7, पावर में एक हुई माइनस, और अंदर वाले का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। बात समझ आ गई, ऐसे कॉस एक्स, माइनस अंडर रूट साइन एज इट इज, और साथ में डेरिवेटिव आएगा नीचे वाले का, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, साइन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अब वो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम जरा बता देते हैं, इधर आ जाओ। हम्म, ठीक है, बहुत बहुत। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव आना, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या, साइन का डेरिवेटिव कॉस अंडर रूट एक्स, और अब ये अंदर जो फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव आना है, तो पावर 7, पावर में एक किया कम, और अंदर वाले का डेरिवेटिव ऐसे ही बनना होता है। ठीक है, बात समझ आ गई, आई हो। अब मैं थोड़ा सा नीचे और मजीद खोल के लिखती हूँ व्हाट वी हैव डन। तो यहाँ पर सिचुएशन ये बनेगी कि कॉस एक्स साइन अंडर रूट एक्स ओवर 2 इंटू साइन, चलो अंडर रूट साइन एक्स सीधी तरह लिख दो, अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस अंडर रूट एक्स अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉट, ये आ जाएगा, नीचे आएगा साइन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अच्छी खिचड़ी पकी हुई है, ठीक है, अच्छी खिचड़ी पकी हुई है। ओके, अब वो करेंगे वही जो बचपन से करते आ रहे हैं, क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, ताकि हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म की तरफ पहुंच जाए। ऑल दो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारा गोल नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारा गोल नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स और कॉस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय आएगा सब कुछ ऊपर वाला, 2 आएगा, अंडर रूट साइन एक्स आएगा, और ये आएगा कॉट एक्स, और साथ में आएगा साइन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। ये देखो किस तरह हमने सिचुएशन को बना लिया, राइट। आई नो वैसे तो मेरे हिसाब से सवाल सॉल्व हो चुका है, फिर भी मुझे लेट मी चेक दैट के एकदम बिल्कुल ठीक हमने सवाल किया है, दैट इज इट, यही हमारा आंसर है। अगर मैं इसको थोड़ा साफ करके ऐसे करके लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ आ गई, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब यार ये वाला सिचुएशन है, अब जो लॉगरिथमिक फंक्शन आप कर कर आए हो ना उसी को ध्यान में रखना, इस सवाल में 5 है, आई गेस देख लेते ऊपर से, सवाल में 5 ही है ना। हाँ, सवाल सवाल नंबर 5 है ये, बहुत गौर से समझना क्या है। पहले तो ये बात है कि जो मैंने आपको एलन सिखाया था ना, एलन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एलन जो था ना वो ऐसा लॉगरिथमिक फंक्शन है इसकी बेस ई थी, लेकिन यहाँ पर जो लॉग दिया है ना इसकी बेस 10 है, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे एलन में, एंड देन वी विल सॉल्व इट, राइट। ओके, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इधर देखो, एलन ऑफ एक्स का स्क्वायर +1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास log 10, राइट। ये सिचुएशन बन गई। अब जब हम इसको करेंगे ना डिफ्रेंशिएट करने से पहले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 1/√, जो है ना log 10, ये एक कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल दो, साथ ले लो, ऐसे करके ये लो, तो 1 x² + 1, ये वो फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो सारी कहानी और सब कुछ इसका होगा। तो जिस चीज पर हमने काम करना है उसको हमने निकाल लिया साइड पर, राइट। तो अब हमने हर सवाल में ऐसा नहीं किया, लेकिन अब इस सवाल में कर लेते हैं, आपने करना, मैंने स्टेप छोड़ दिया, लेट कर लेना कि y के इक्वल है, जो भी सवाल है उसको अपने लेट करना है कि पहले वो y के इक्वल है फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। मैंने इस सवालों में नहीं किया पहले, अब आप कर लीजिएगा, मुझसे गलती हो गई है, पर आपने ये गलती नहीं करनी, सिस्टमेटिक तरीके से सवाल करना है, बिकॉज आपने इसको एग्जाम में सॉल्व करना है, राइट। तो अब आप उसका लेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ले लो, तो अब आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज तो भाई कांस्टेंट है, इसको तो कुछ भी नहीं कहेंगे हम। ये देखो पावर 7 आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे, तो अब तक तो हमें ये बात रट गई है कि ये नीचे चला जाएगा, और नीचे वाले अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव आएगा, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव है log x² + 1। ओके, अब देखो क्या सिचुएशन बनेगी, 1/√log 10 एज इट इज आएगा, 1/2 ये भी log x² + 1 एज इट इज आएगा। जो भी लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते थे, जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज नीचे ले आओ,
और नीचे वाले जो लेके गए उसका डेरिवेटिव, तो नीचे लेके गए तो एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये सवाल खत्म हो गया। ये सवाल खत्म हो गया। अगर आप इसे लिखना चाहो तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ये सवाल खत्म हो गया। बात समझ आ गई? आई होप कि आपको आई हो अच्छे तरीके से समझ आता। आई हो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो यहाँ पे शूं 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 कर लो। अगर आप उसको लिखना चाहो ना साफ तरीके से तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। मैं थोड़ा लिख कर दिखा देती हूँ ताकि कोई अभाम ना रह जाए कि कुछ रह गया हमारा। इसको साफ तो आप ऐसे लिखोगे, 2x+1 डिवाइडेड बाय 2 × √log 10 इंटू log x का स्क्वायर +1। +1 है कि +1 है? तो यहाँ 1 नहीं आता, खाली 2x आए। ये हमारा आंसर है। क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, तो ऊपर 2x आएगा और ऊपर नीचे 2 कट रहा है, तो 2 को 2 को ऊपर नीचे काट दो, ये आंसर आ गया। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ गई होगी। और साथ में ओके, एक सेकेंड, वो जो फंक्शन नीचे लेके गए थे वो ये है, ये तो भूल ही गए। लॉग के साथ वाले फंक्शन को नीचे भी तो लेके गए थे। अब आ गया याद। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, ये दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना, सीधी तरह हमने करना है। पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो भी सवाल है वो हमें y की इक्वल गिवन है साइन x। राइट, तो यहाँ पर जैसे डेरिवेटिव आएगा dy/dx, और यहाँ पर आएगा tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर और x क्या है, साइन x, और साथ में जो भी जिस भी एंगल है, एंगल यहाँ पे साइन x दिया है, उसका डेरिवेटिव साथ में आएगा d/dx। और यहाँ पे आएगा सीकेंट स्क्वायर साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x। d/dy यहाँ पर आ जाएगा कॉस x इंटू सीकेंट स्क्वायर साइन x। ये हमारा आंसर आ गया। दैट इज ऑल। इतनी सी बात थी। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तो वो टैंग इनवर्स वाला सवाल है, इसको छोड़ो, अब ये वाला लॉग वाला सवाल करते हैं। दिस इज ओवर आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 7 और 8। कौन सा सवाल है देखकर बताती हूँ। दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 8, इसको कर लेते हैं। इसमें लॉग लगना है, बहुत आसान है। पहले तो हम इस तरह करते हैं, इसको प्रॉपर्टी को देखो ना अगर, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सवाल को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो +2 माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर, पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे, ये वाई की इक्वल है। लेट कर लिया हुआ है हमने, उसको हम इसको अलग अलग कर दें, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। और अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या कहते हैं, लॉग के साथ जो भी है उसको नीचे ले जाओ, और साथ नीचे वाला का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आया, 2x+1। ओके, तो यहाँ पे भी करो वही, जो भी साथ ले नीचे लॉग के साथ लिखा है उसको नीचे ले जाओ, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x-1। तो इन दी एंड dx/dx बन जाएगा 2x+1 डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर +1 प्लस एक्स माइनस 2x² डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स +1। तो ये सिचुएशन सॉल्व हो गया। ऐसे तो सवाल मेरे हिसाब से यही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन अगर आप इसको मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लेना। इन दी एंड जो आपका आंसर आएगा ना, इन दी एंड अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो आएगा 2 - 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + x⁴ प्लस x⁴। ऑल दो इससे फर्क नहीं पड़ता, सवाल यहाँ खत्म हो चुका है। राइट, ओके, उसके बाद ये वाला सवाल नहीं, ये वाला सवाल लास्ट वाला क्वेश्चन भी लॉग वाले से होगा। सबसे आसान सवाल अब तक जितने भी किए ना उसमें सबसे आसान सवाल। एक तो पहला सवाल सवाल बहुत आसान था, और अब ये आखिरी सवाल है। ओके, लॉग पहले हम इसको लेट करेंगे, ये y की इक्वल के लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स है। डिफरेंशिएट कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना, जो भी लॉग के साथ लिखा है उसको उठा के नीचे ले जाएंगे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव है 2x+1। सवाल खत्म। सवाल खत्म। राइट, आज सवाल खत्म। अब हमने ना इजी वाला पार्ट सारा कर लिया, इट्स टाइम फॉर मुश्किल पार्ट। अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिगो की। आ जाओ ऊपर चलते हैं इनवर्स ट्रिगो की तरफ। इनवर्स हाइपरबोलिक है, ये इनवर्स ट्रिगो। ओके, मैंने इसको बहुत सिक्वेंशियली कराऊंगी, इसको बहुत जैसे मैं करवाऊँ ना वैसे ही करना। मशवरा है, लेकिन हो सकता है आपके पास ज्यादा आसान ट्रिक हो, तो अगर आपके पास आसान ट्रिक हो तो आप वो कर लेना, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे आसान है। तो पहले आता है साइन इनवर्स एक्स।
उसके बाद अब लिख लो कॉज इनवर्स एक्स, उसके बाद लिख लो टैंग इनवर्स एक्स, उसके बाद लिख लो कॉट इनवर्स एक्स, उसके बाद आप यहाँ पर लिख लो अपना सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड इनवर्स एक्स, रेज हो जाओ, सीकेंड इनवर्स एक्स, और यहाँ पर आप लिख लो कॉट इनवर्स, सॉरी कॉसिकेंड स्क्वायर माइनस कॉसिकेंड इनवर्स एक्स। ये अब इनका देखो, अब जब मैं साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगी ना, डिफ्रेंशिएट करूंगी तो मैं कैसे करूंगी, बहुत गौर से समझना कैसे करूंगी, कौन सा कलर ग्रीन। चलो, इसका क्या होगा, वन ओवर, वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में डेरिवेटिव आएगा एक्स का, राइट, समझ आ गया। वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ये एज इट इज है, यू हैव टू लर्न इट। लेकिन कॉसिकेंट का, सॉरी कॉसिकेंट नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स आप किस तरह फाइंड करो, इसका डेरिवेटिव आप किस तरह करो, इसका डेरिवेटिव, बहुत गौर से समझना। जो साइन का डेरिवेटिव आपने लिया है ना, उसके साथ बस माइनस वन लिख दो, ऊपर माइनस वन आएगा, बिल्कुल एज इट इज साइन वाला ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये आपने साइन का याद कर लिया, ठीक है, तो क्या है, वन ओवर अंडर रूट वन का वन माइनस कॉस का, सॉरी एक्स का स्क्वायर, और साथ में एक्स का डेरिवेटिव भी आएगा। अगेन इधर जो डी ओवर डी एक्स इंटू कॉट एक्स, टैग एक्स, टैग का डेरिवेटिव सबसे आसान है, सबसे ज्यादा फेमस भी है और सबसे आसान है, तो वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा डी ओवर डी एक्स। और जब आप पहुंचो अपना कोशिकेंट पर, जब आप पहुंचो अपना कॉट पर, कॉट पर, तो बहुत आसान है, कॉट के अंदर वही करो जो हमने कोसी कॉस स्केयर के अंदर किया, माइनस वन बस। लेकिन साथ में ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज जहाँ पे फंक्शन है, वो फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में आएगा। यहाँ पर भी आ जाओ डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे अब पहुंचो कैसे आएगा, यहाँ पे भी फंक्शन ले लो, अब बहुत और सुनना, ये भी बहुत थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, वन ओवर एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पर क्या आएगा, सब डी ओवर डी एक्स भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस वन ओवर एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वन, और साथ में डेरिवेटिव आएगा एक्स इंटू एक्स, राइट। तो ये हमारे पास ट्रिगो इनवर्स के डेरिवेटिव हैं। जल्दी से एक सवाल करते हैं ताकि क्लैरिटी मिले, तो कौन सा सवाल है, ये वाला, ओके। बहुत गौर से समझना, थोड़ा लंबा खंबा सवाल है लेकिन मजे का सवाल है। पहले वही करेंगे, इसको लेट कर लो, ये y के इक्वल है टैन इनवर्स, यहाँ पे जो ए आर की है लिखा होता है ना बुक्स के अंदर, उसका मतलब टैन इनवर्स होता है, राइट। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, नहीं पता तो पता लग भूल जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, है क्वेश्चन नंबर 7। हम्म, ओके। साथ में फंक्शन क्या है, एक्स इंटू साइन एक्स, वन माइनस एक्स इंटू कॉज एक्स, और ये डेरिवेटिव फंक्शन है, ठीक है। अब कैसे उसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव क्या था, याद रखना कि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, वन ओवर एक्स, वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये अब हमने करना है, राइट। इसको अब जेब में रखना और हम सॉल्व करेंगे, बहुत गौर समझना। डी वाई ओवर डी एक्स किस तरह आएगा, वन ओवर वन प्लस एक्स इंटू साइन एक्स ओवर वन माइनस एक्स इंटू कॉस एल्फा का स्क्वायर, और जो चीज फंक्शन नीचे गया है एक्स के अंदर, जो साइन के साथ एंगल था, उसका डेरिवेटिव भी साथ में, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको अगर आपने नहीं लिखा तो आपका सवाल गलत भी हो सकता है, तो आपने इन चीजों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये चीज, राइट। बात समझ आ गई सबको अच्छे तरीके से। तो इट्स टाइम फॉर सिंप्लीफिकेशन, ऑल दो सिंप्लीफिकेशन, ओके। तो यहाँ पे आएगा एक्स इंटू साइन एक्स का स्क्वायर ओवर वन माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, राइट। हम लोग ऊपर नीचे लगे, इसका डेरिवेटिव अब यहाँ पे लगेगा क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, वन माइनस एक्स इंटू कॉस अल्फा का स्क्वायर, राइट, इसका आगे का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज आएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर आप गौर से देखो तो है एक्स इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा कांस्टेंट है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा साथ में, वन, और साइन अल्फा एज इट इज माइनस एक्स इंटू साइन अल्फा एज इट इज, ऊपर देखो
वन कांस्टेंट है तो जीरो आएगा, इसकी बात करें, इसको गौर से देखो। वन का कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, और अगेन माइनस आएगा हमारे पास, माइनस कॉस एल्फा। ये सिचुएशन बनी है, राइट। ओके, नीचे हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, और देखो हमारे पास आएगा साइन एल्फा माइनस एक्स इंटू कॉस एल्फा, साइन एल्फा प्लस एक्स इंटू साइन एल्फा कॉस एल्फा, और नीचे आएगा हमारे पास, तो नीचे आएगा वन माइनस एक्स इंटू कॉस एल्फा का स्केयर, और उससे नीचे क्या आएगा हमारे पास, वन माइनस, ये एलसीएम होगा यहाँ पे, वन माइनस एक्स इंटू कॉस एल्फा का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर साइन एल्फा का स्केयर, और डिनोमिनेटर में वही टर्म आएगी, डिनोमिनेटर में आएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स कॉस एल्फा का स्केयर। और अगर आप गौर से देखो ऊपर नीचे एक टर्म कट रही है, बहुत गौर से देखना है, ये वाले टर्म इस टर्म से हुई कट, कट को टर्म कट हो गया, राइट, मामला कट हो गया है। इन दी एंड अगर आप और भी गौर से देखो तो ये टर्म इस टर्म से कट रही है, राइट। तो इन दी एंड हमारे पास बचा क्या, उसको देख लेते हैं, बचा क्या, इन दी एंड हमारे पास बचा क्या, उसको देखते हैं। तो इन दी एंड हमारे पास बचा साइन एल्फा ओवर वन, अच्छा यहाँ पे भी देखो, वन माइनस एक्स इंटू साइन एल्फा, ये खुलेगा तो वन प्लस एक्स का स्केयर कॉस एल्फा का स्केयर, और साथ में हमारे पास आएगा माइनस टू एक्स कॉस एल्फा प्लस एक्स का स्केयर इंटू साइन एल्फा का साइन अल्फा, राइट। और अगर मैं खोलना चाहूँ तो यहाँ पे आएगा साइन अल्फा इंटू वन माइनस टू कॉस एल्फा, और साथ में आएगा प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हमारा आंसर। अब मुझे कैसे पता चला, इधर देखो, बहुत गौर से समझना, बहुत गौर से समझना, ये वाला और ये वाला जब हम इसको ऐड करेंगे ना, तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ये इन द एंड ये बच जाए। बात समझ आई, किस तरह हमने सॉल्व किया, अपना फंक्शन का लगाया और हमारा सॉल्व हो गया। तो अब तक कोई सवाल रह गया है? एक ही सवाल बचा है, वो तो होना है डिफरेंट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, वो हम समझते हैं, राइट। ट्रिगो फंक्शन को किस तरह करते हैं और ट्रिगो इनवर्स का फंक्शन किस तरह फाइंड करते हैं हमने सीख लिया। अब आज जो हाइपरबोलिक फंक्शन, ऑल दो आज हमने जितने सवाल सॉल्व किए उसमें हाइपरबोलिक फंक्शन आया नहीं है, आया ही नहीं है, लेकिन इनको कर लेना बेहतर है क्योंकि काम आएगा। तो हमारे पास छह ट्रिगो फंक्शन है, उसी से रेसिप्रोकल बनेंगे, बहुत गौर से सुनना। साइन एच एक्स, कॉज, बल्कि इधर लिख दो कॉज एच एक्स, फिर कॉस का इनवर्स क्या होता है, कॉसिकेंट, और यहाँ पे आ जाएगा सिकेंड, सॉरी कॉसिकेंट यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा टैंग हाइपरबोलिक, और यहाँ पर आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक। जो आप पिछले त्रिकोण के लिए करके आए हो ना, बिल्कुल वैसे है, लेकिन याद रखना साइन का डेरिवेटिव क्या था, साइन का डेरिवेटिव था कॉस हाइपरबोलिक, बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पे जैसे हुआ था यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, साथ में एंगल का डेरिवेटिव आएगा। लेकिन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, लेकिन हाइपरबोलिक के अंदर एज इट इज आएगा, माइनस साइन नहीं आएगा, रिमेंबर दैट, जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे तरीके से समझना। कॉसिकेंड का क्या था, कॉसिकेंड नहीं, सीकेंड का आएगा माइनस टेन, वहां पर माइनस नहीं था, यहाँ माइनस है, टेन और सीकेंड एच एक्स, यहाँ पर माइनस एज इट इज, पुराने वाली बात है, डिफरेंस कहाँ है मैं उसको एंड पे हाईलाइट करूंगी, कॉट एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा सीकेंट स्केयर एच, सो यहाँ पे एच लिख लो, चलो ये एज इट इज सेम है, उसको कोई टेंशन नहीं पड़ती, ये बिल्कुल सिमिलैरिटी है। और यहाँ पे भी अगर आप आज जाएं तो ये भी बिल्कुल सेम है पिछले वाले से, कोई कहानी, सॉरी थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं, माइनस कोसिकेंट एच एक्स, और यहाँ पर स्केयर भी आता है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये चीज है कि यहाँ पर पहले माइनस आया था लेकिन अब नहीं आ रहा, यहाँ पहले माइनस नहीं था अब है, तो ये दोनों सिर्फ डिफरेंस है, मतलब सोचो कॉस और कॉस के रेसिप्रोकल में डिफरेंस आया है, बाकी सब कुछ सेम है, पुरानी वाली कहानी, कॉस वाले जो ट्रिको से सीख कर आए थे ना, बिल्कुल हाइपरबोलिक में वैसे ही लगेगा। उसमें इनवर्स हाइपरबोलिक के ना भाई जमीन आसमान का डिफरेंस वाला हिसाब है, जमीन आसमान का डिफरेंस है, जो पहले आप पढ़ कर आए उससे। अगर मैं आपसे कहूँ साइन इनवर्स, अब देखो बहुत गौर से समझना, साइन
हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की मैं आपसे बात करूं तो उसका फंक्शन होता है, उसका डेरिवेटिव, उसका जो डेरिवेटिव आप लोगे ना वो किस तरह का होगा, इधर देखो, डी ओवर डी एक्स किस तरह का होगा, बहुत खूबसूरत होगा। वो ऐसे होगा कि 1/√x का स्क्वायर +1। कोई लेना देना ही नहीं है जो पीछे पढ़कर है उससे, डी ओवर डी एक्स। है ना डिफरेंस, बट डिफरेंस तो है ही है। उसके बाद बचता है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स, उसके बाद लिख लो टैंग हाइपरबोलिक एक्स, उसके बाद कॉट हाइपरबोलिक एक्स, उसके बाद आ जाता है सीकेंट इनवर्स हाइपरबोलिक, ओहो हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक लिखना भूल गए, हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, और उसके बाद कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। राइट। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, मैं आपको सिखाती हूँ एक मिनट। ओके, सो अब बहुत गौर से समझना किस तरह होगा। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक को तो आपने देख लिया। अब कॉस का किस तरह लिखना है, कॉस का लिखना है लॉग 1 + √x का स्क्वायर -1। है ना डिफरेंट, बट डिफरेंट है। लेकिन टैंग इनवर्स हाइपरबोलिक और कॉट इनवर्स हाइपरबोलिक आपस में मिलता जुलता है। थोड़ा सा देखो किस तरह, 1/2 log 1 + x 1 - x। लेकिन कॉट के अंदर क्या होता है, 1/2 log x +1 और x - 1। डिफरेंस जरा सा ही है। राइट, आपने फील कर लिया होगा। और सीकेंड और इनवर्स हाइपरबोलिक और कॉट इनवर्स हाइपरबोलिक का भी आपस में जरा डिफरेंस ज्यादा ही है। लॉग 1 + √1 - x का स्क्वायर बाय एक्स बन गया, और यहाँ पर आएगा लॉग 1/x + √1 + x का स्क्वायर डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन आपने इन्हें याद करना है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो इसमें मुझे लगता है आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर आपको इसको इसको तो याद करना पड़ेगा। वो एक कॉज वाला है, सॉरी एक साइन वाला है, और एक आई थिंक तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब मैं आपको एक बात सिखाने की कोशिश करती हूँ। जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो, ऐसी सिचुएशन आ जाए, बहुत गौर से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसी पर सवाल बेस्ड करता है जो आखिरी रह गया एक्सरसाइज का। जब भी ऐसा हो, f(x) इज इक्वल टू u v की पावर में दे दिया जाए, और रिमेंबर दैट ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या हो कि हमारे पास जो y है ना फंक्शन, उसके अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाए। लेकिन साथ में एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की है कि ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। मतलब जब भी ऐसा हो कि फंक्शन की पावर एक फंक्शन हो, फंक्शन की पावर एक फंक्शन हो, तो आपने अक्लमंदी का तकाजा ये करना है कि दोनों साइड पर लॉग ले लेना है। दोनों साइड पे आपने ले लेना है लॉग, तो यहाँ पर आ जाएगा यू की पावर बी। तो वी क्योंकि लॉगरिथम की पावर शुरू करके एक फंक्शन शुरू में आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों साइड को, डिफ्रेंशिएट करना है दोनों साइड को। फिर यहाँ पे दोनों साइड का डिफरेंशिएट करने के बाद फर्दर सवाल सॉल्व करना और इन द एंड हो जाएगा। इसके बेस ना जो हमने सीखा है ना, मैं उसको सीधी तरह सिखाती हूँ इस सवाल में जो इम्प्लीमेंट करना है। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, ये सवाल अगर आई होप कि मुझे लग रहा है कि आपको ब्लड नजर आ रहा होगा, लेकिन ये है कि एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, ये आपको सवाल दिया गया है, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। अगेन फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो क्या करोगे, दोनों साइड पर लॉग ले लो। अप्लाइंग टेकिंग लॉग एट बोथ साइड लिख लो जो आप लिखना था, टेकिंग लॉग एट बोथ साइड लिखना चाहो, एल एन लिखना है, लॉग नहीं लिखना, लेकिन एल एन एट बोथ साइड कैसे करोगे, एल एन ऑफ वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स का स्केयर, एक्स की पावर एक्स का स्केयर। उसके बाद हमने कहना यूज करना है लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स का स्केयर इंटू लॉग एक्स। अब अगेन अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हमने करना है। कैसे करेंगे, इधर देखो, बहुत गौर से कहानी को समझना है। ओके, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक ये देखो, ये ऐसे करके एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, लॉग के साथ जो भी है वो नीचे आ जाएगा, और फिर जो चीज नीचे आई है उसका डेरिवेटिव। बात समझ आ गई। और यहाँ पर देखो, पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन, तो लॉग के साथ जो भी है वो नीचे आ गया और नीचे वाले का डेरिवेटिव, प्लस जो भी दूसरा फंक्शन है वो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो कॉस स्केयर, सॉरी एक्स स्केयर का डेरिवेटिव होता है 2x।
ये सिचुएशन बनी है। तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये देखो ये इससे कट गया, यहाँ बचा x और ये 1 हो गया। 1 dy/dx क्या होता है 1। रेज हो जाओ, यहाँ पर आएगा +2x × log x। ये सिचुएशन बन गई है। बात समझ आ गई सबको। अगर आप और गौर से देखो तो dy/dx एज इट इज आएगा। ऊपर वहां पे क्या कॉमन, ये y जो है 1/y, यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है, उस जगह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर देखो यहाँ पे x कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे आएगा 1 + 2 log x। और y की ऊपर वैल्यू क्या थी, y को हमने क्या लेट किया था, जो सवाल था, तो y की जो वैल्यू लेट की थी वो यहाँ डाल देंगे। तो d/dx इंटू वाई का x की पावर x का स्क्वायर डॉट x इंटू 1 + 2 log x। राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा dy। थोड़ा और साफ करने की कोशिश करते हैं, रेज हो जाओ, dy/dx, यहाँ पर क्या आएगा log x का स्क्वायर +1, 1 + 2 log x, 2 log x। सो दैट इज ऑल। आई होप कि आज आपको डिफरेंशिएशन की फील मिली होगी। मैंने बहुत कोशिश की है आपको फील दिलाई जाए, और हमने एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। आई होप कि आपको मजा आया होगा, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक